माही कैसी है? पता नहीं। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। और डरने की कोई बात तो नहीं? मैंने बस थोड़ा सा बुखार है, अभी उतर जाएगा। And you've put her on antibiotics, right? Yeah. And what sort of a dosage for paracetamol are we looking for? वो सब मैंने उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप देख लेना। Sure. If there is any emergency, you can call me. Okay? Thank you. सुरेश रुको। जी? क्या खेल खेल रहे हो तुम? क्या? और क्या चाल चल रहे हो? अपने आप को इस घर का सदस्य समझने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, ये तो हमारे साथ बचपन से है, हमारे घर का सदस्य है ये। तो अपने आप को क्या इस घर का वारिस समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये अंग्रेजी कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखा सब? वो हाँ, बचपन से ही अम्मा माई मेरी स्कूल की फीस दिया करती थी, इसलिए। छोट मत बोलो। और अम्मा माई को पढ़ाई पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, और ये विलायती पढ़ाई पर तो बिल्कुल भी नहीं। चंद्रकला, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हमें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। अगर इस लड़के ने अंग्रेजी में सब पूछ लिया तो अच्छी बात है ना। बाबूजी, हुआ ये है कि हमें इस आदमी पर भरोसा नहीं है। हम इसे नौकरी से निकाल रहे हैं क्योंकि अम्मा माई को इससे खतरा है। अभी अम्मा माई बीमार है तो यहाँ के फैसले हम लेंगे, और ये लड़का यहाँ नहीं रहेगा। चलो निकलो इस घर से। माँ सुनिए तो। एक मिनट, चंद्रकला, तुम ऐसे घर से नहीं निकाल सकती। बाबूजी, हम आपकी उदारता समझते हैं, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगा क्योंकि इसकी नजर बुरी है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये हमेशा अम्मा माई के पास ही रहता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ। नौकर हो तो सबके साथ रहो ना, सिर्फ अम्मा माई के पास ही क्यों रहते हो? क्या चाहते हो तुम उनसे? अब ये कुछ नहीं चाहता है। वो ये सीधा साधा भोला भाला लड़का है, बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है। आप प्लीज ऐसे घर से मत निकालिए उसे। तुम्हें इसकी इतनी क्यों परवाह है? और तुम एक नौकर का इतना साथ क्यों दे रही हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? बताओ। ये सुरेश की मंगेतर है। अम्मा माँ इन दोनों की शादी करवाने वाली थी। तो ठीक है, 2 घंटे बाद पूजा खत्म हो जाएगी। अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे अपनी मंगेतर से शादी करनी होगी। चंद्रकला, अभी नहीं, एक बार तुम्हारी सास को ठीक हो जाने दो, उसके बाद। बाबूजी, उनकी गैर हाजिरी में हम सब फैसले ले सकते हैं। और वैसे भी हम ये कर लेंगे, आप चिंता मत करिए।
आपको ये सब चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? अपना समय मत बर्बाद कीजिए। क्यों किया तुमने वो सब बेबी? तुम्हें वो सब बोलने की जरूरत क्या थी? मैंने क्या किया कृष्णा? क्या किया मतलब? तुमने बड़ी दादी से क्यों कहा कि चाची और डैडू की शादी होने वाली है? वो तो मैंने सिचुएशन कवर अप करने के लिए कहा था। आई हैड नो आइडिया कि बड़ी दादी इतनी सीरियस हो जाएंगी उस बात पर बेबी तुम्हारे ये सब बोलने से सब कुछ खराब हो गया। तुम्हें सब बोलने की जरूरत ही क्या थी? तुमने इस मामले में इंटरफेयर क्यों किया? कृष्णा, मुझे ऐसे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अन्या, मैं सिर्फ बड़ी दादी के लिए इस घर की नौकर बनूं। तो मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी? और तुमने जो डैडू के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी उसका क्या? कृष्णा, तुम इस घर की हेड बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या? एक मिनट बेबी। किसी की प्रॉब्लम समझने के लिए ना घर का हेड बनने की कोई जरूरत नहीं। और मुझसे ऐसे रूडली बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे रूडली बात नहीं कर रही बेबी। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जब घर के बड़े बात कर रहे हो तो हम बच्चों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। Can you just shut up? बेबी बस, बहस बंद कर। तुमने गलती की है तो मानो। तुम्हारी वजह से घर में 2 घंटे में शादी होने वाली। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। बस कृष्णा, बहुत हो गया। तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बड़ी बहू से बात कर रही हो। औहदे और रिश्ते दोनों में मैं तुमसे बड़ी हूँ। इनफैक्ट तुम तो बिरला भी नहीं हो। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक ही नहीं है। बेबी सही कह रही कृष्णा। ये इस घर की बड़ी बहू है। और ये भी सही है बेबी, कृष्णा इस घर की बहू नहीं है, पर वो इस घर की बेटी है। इस घर में बेटी का हक पहला होता है। बहू को अपना हक जीतना पड़ता है, ससुराल वालों का दिल जीतकर, दिक्कतें खड़ी करके नहीं। पर दादी, मैं कोई दिक्कतें खड़ी करना नहीं चाहती थी। पर तुमने ऐसा कर दिया बेटा, इसलिए अब इस बात को मान लो और ये याद रख लो कि आज के बाद जब दादी हमसे बात कर रही होगी तो तुम बीच में मत बोलना। आओ। ये तुमने सही नहीं किया कृष्णा। आज दिन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें इस बात की सजा जरूर दिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस। लेकिन अब हम करेंगे क्या युवराज? मतलब कसम से हमारी बहू ने ना इतने बुरे जाल में फंसाया कि क्या बताएं। क्या जरूरत उसे बीच में बोलने की? भावना जी सच कहें तो बेबी सिर्फ मुसीबत आने का जरिया थी। अगर ही नहीं तो कौन और मुसीबत आती। और इस वक्त जो दादी की हालत है, उसके बाद हमारे ऊपर मुसीबत तो आने ही वाली थी। हमें हर हाल में ये शादी टालनी होगी। कल का हम बाद में देख लेंगे। लेकिन माँ अभी हम क्या करेंगे? कृष्णा, पूजा की सारी तैयारियां करनी है और ये लिस्ट
सब हवन की और पूजा की सामग्री मंगवा लो। और हाँ, लकड़ियाँ कम मत मंगवाना। जी। वैसे ये आइडिया अच्छा है, शायद हमारा प्लान काम कर जाए। किसी तरह आशा कैंसिल हो जाए, बात का बाद में देखेंगे। लेकिन हमारा ये काम करेगा कौन? मैं करूंगा। ठीक है, फिर तो ये प्लान फेल नहीं होगा।